वैसे तो हमारे देश में ऐसे कई ऋषि मुनि हुए हैं जो अपने योग और तपस्या के कारण बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त कर लेते थे और उनका उपयोग मानव कल्याण तथा धर्म के रक्षार्थ हेतु किया करते थे। लेकिन इन शक्तियों को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। परम शक्तियाँ ईश्वर द्वारा इन सिद्धियों के सुपात्र को ही एक कड़ी परीक्षा के बाद प्रदान किया जाता है। आज हम ऐसे एक सुपात्र सिद्ध महापुरुष जो साक्षात शिव रूप माने जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। इनके बारे में कहा जाता है कि आज भी वह सशरीर जीवित हैं और हमारे पुकार को सुनते हैं और हमें मुसीबतों से पार भी लगाते हैं। हम बात कर रहे हैं महादेव भोलेनाथ के परम भक्त महान तपस्वी गुरु गोरखनाथ जी महाराज की। वैसे तो गुरु गोरखनाथ को ही गोरक्षनाथ के नाम से भी पुकारा जाता है, जिसका अर्थ होता है गाय को रखने और पालने वाला या गाय की रक्षा करने वाला। सनातन धर्म में गाय का बहुत ही धार्मिक महत्व है। कहा जाता है कि गाय के शरीर में सभी प्रकार के देवी देवताओं का निवास होता है। भारतीय संस्कृति में गाय को माता के रूप में पूजा जाता है। गुरु गोरखनाथ का जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि गोरखनाथ का अवतार हुआ था। सनातन धर्मों के अनुसार गुरु गोरखनाथ हर युग में हुए हैं तथा उनको महान चिरंजीवियों में से एक गिना जाता है। गुरु गोरखनाथ का कलयुग में 9वीं शताब्दी में होने का प्रमाण मिलता है, लेकिन सनातन पंचांग जो दुनिया का एकमात्र वैज्ञानिक कैलेंडर है की माने तो गुरु गोरखनाथ सभी युगों में थे तथा भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण से संवाद भी स्थापित किए थे। नेपाल के गोरखा नामक जिला में एक गुफा है जिसके बारे में कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ ने यहीं पर तपस्या की थी। आज भी उस गुफा में गुरु गोरखनाथ के पदचिन्ह मौजूद हैं, साथ ही उनकी एक मूर्ति भी है। इस स्थल पर गुरु गोरखनाथ के स्मृति में हर साल बैसाख पूर्णिमा को एक उत्सव का आयोजन होता है, जिसे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस उत्सव को रोट उत्सव के नाम से जाना जाता है। नेपाल नरेश नरेंद्र देव भी गुरु गोरखनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। वह उनसे दीक्षा प्राप्त कर उनके शिष्य बन गए थे। शंकर भगवान को नाथ संप्रदाय के संस्थापक कहा जाता है, जिसके आदि गुरु भगवान दत्तात्रेय थे। भगवान दत्तात्रेय के शिष्य मत्स्येंद्र नाथ थे। वह ध्यान, धर्म और प्रभु उपासना के उपरांत भिक्षाटन करके जीवन व्यतीत करते थे। एक बार मत्स्येंद्र नाथ भिक्षा मांगते हुए एक ब्राह्मण के घर पहुँचे। अलख निरंजन की आवाज़ सुनते ही ब्राह्मणी बाहर आई। बड़े ही आदर भाव से बाबा की झोली में भिक्षा डाला। वैसे तो ब्राह्मणी के मुख पर पतिव्रत का अपूर्व तेज था। उसे देखकर मत्स्येंद्र नाथ को बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु साथ ही उन्हें उस ब्राह्मणी के चेहरे पर उदासी भी थी। एक क्षीण रेखा दिखाई पड़ी। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो ब्राह्मणी ने निसंकोच भाव से उत्तर दिया कि संतान न होने से संसार फीका जान पड़ता है। मत्स्येंद्र नाथ जी ने तुरंत झोली से थोड़ी सी भभूत निकाली और ब्राह्मणी के हाथ पर रखते हुए कहा, इसे खा लेना, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। इतना कह के वो वहाँ से चले गए। इधर ब्राह्मणी की एक पड़ोसिन स्त्री ने जब यह बात सुनी तो उसने कई तरह के डर दिखाकर उसे भभूत खाने से मना कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप भभूत एक गड्ढे में फेंक दिया। 12 वर्ष बाद मत्स्येंद्र नाथ उधर से पुनः वापस आए और उन्होंने उस घर के द्वार पर जाकर अलख जगाया। ब्राह्मणी के बाहर आने पर उन्होंने कहा कि अब तो तेरा बेटा 12 साल का हो गया होगा, देखूं तो कहाँ है और कैसा दिखता है तेरा बेटा। यह सुनते ही ब्राह्मणी भागकर महात्मा के पास गई और उनसे अपनी पूरी कहानी बता दी। फिर मत्स्येंद्र नाथ जी उस ब्राह्मणी के साथ जहाँ पर भभूत को जिस गड्ढे में डाला था उसके पास लेकर गए और वहाँ पर अलख किया। उसके सुनते ही 12 वर्ष का तेज पुंज बालक वहाँ प्रकट हो गया और मत्स्येंद्र के चरणों पर सिर रखकर प्रणाम करने लगा। इसी बालक का नाम मत्स्येंद्र नाथ ने गोरखनाथ रखा था। यह घटना रायबरेली जिले के अंतर्गत जायस नामक कस्बे में हुई थी। ऐसा मराठी भाषा में लिखित नवनाथ भक्तिसार नामक ग्रंथ में उल्लेख है। नाथ पंथ के प्रचार में बाबा गोरखनाथ का सशक्त योगदान है। गोरखनाथ अपने गुरु के बताए अनुसार कई जगहों पर साधना करते रहे। नेपाल में बाबा गोरखनाथ जहां साधना करते रहे वह गुफा आज भी मौजूद है। इसे गोरखनाथ की सिद्ध गुफा कहा जाता है। उज्जैन में भी गोरखनाथ तथा भर्तृहरि की गुफाएं हैं।
जहाँ साधक लोग जाते हैं और श्रद्धालु पूजा करते हैं। गोरखपुर महासिद्ध हठ योगी बाबा गोरखनाथ की प्रसिद्ध तप स्थली और साधना स्थली रही है। आज भी इस स्थान पर इनका एक विशाल और भव्य मंदिर सुप्रतिष्ठित है। एक बार गुरु गोरखनाथ जंगल के बीच में स्थित एक पहाड़ पर महादेव की तपस्या में लीन थे। गोरखनाथ की इस भक्ति को देखकर माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि यह कौन है जो आपको प्रसन्न करने के लिए इतनी कठिन तपस्या कर रहा है। तब महादेव ने माता पार्वती को बताया था कि जन कल्याण और धर्म की रक्षा करने के लिए मैंने ही गोरखनाथ के रूप में अवतार लिया है। इसलिए महान योगी गोरखनाथ को भगवान शिव का अवतार भी कहा जाता है। त्रेता युग में गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ का आश्रम था। सनातन ग्रंथों के अनुसार श्री राम के राज्याभिषेक का निमंत्रण गुरु गोरखनाथ के पास भी गया था और वह उत्सव में सम्मिलित भी हुए थे। फिर द्वापर युग में जूनागढ़ गुजरात स्थित गोरखमढ़ी में गुरु गोरखनाथ ने तप किया था और इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह भी हुआ था और उस विवाह में गुरु गोरखनाथ सम्मिलित भी हुए थे। आज के समय में भी पाकिस्तान के कुछ भागों में भी लोग बाबा गोरखनाथ के मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं। खिचड़ी या मकर संक्रांति के पर्व पर गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु लाखों की संख्या में खिचड़ी का चढ़ावा चढ़ाते हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ जी के बारे में पुराणों में तो उल्लेख मिलता ही है, साथ ही परंपराओं, जनश्रुतियों, लोक कथाओं आदि में भी गोरखनाथ बाबा का उल्लेख खूब मिलता है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी नाथ संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते हैं।